गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस वर्कशीट को डिस्कस किया था, इसको एक्सप्लेन किया था, इसको समझा था। आज इस वीडियो में हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं दो अनवीकरणीय संसाधनों का नाम लिखें। अब अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा था कि जिनका दोबारा निर्माण नहीं हो सकता है और दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता जिनको, और उनके निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उनको दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा प्रकृति उसमें बहुत ज़्यादा समय लगाती है। तो ऐसे दो एग्जांपल हमारे हो सकते हैं। एक तो पेट्रोल हो गया, जो हम अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं कि एक बार यूज़ करके उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे घरों में जो इस्तेमाल गैस होती है, गैस को अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं खाना बनाने में और दोबारा उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संसाधनों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो संसाधनों के महत्व के बारे में हम लिख सकते हैं कि संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, और यहाँ तक कि संसाधन के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि जल, वायु ये सब संसाधन हैं और हमारी प्रगति भी संसाधन पर निर्भर है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, संसाधन कहलाने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हमारा ये है, जो डेफिनेशन थी हमारी, संसाधन कहलाने के लिए इन सारी चीज़ों की ही आवश्यकता होती है। तो आप इसमें डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य संसाधन कहलाती है। यहाँ तक हमारी डेफिनेशन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि संसाधन कहलाने के लिए निम्नलिखित गुणों की आवश्यकता होती है। पहला, कि वो वस्तु हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। दूसरा, इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। तीसरा, आर्थिक रूप से संभाव्य होनी चाहिए। और चौथा, सांस्कृतिक रूप से मान्य होनी चाहिए। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन में आप जो संसाधन प्रयोग करते हैं उनका उपरोक्त आधार पर वर्गीकरण कीजिए। अब हमने पिछले वीडियो में सभी जो संसाधन के प्रकार थे उनको डिस्कस किया था। आई होप आपको सभी एग्जाम्पल जो थे और जो ये प्रकार हैं ये सब समझ में आ गए होंगे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप जो डेली चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उनको वर्गीकृत करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आप सभी के क्वेश्चन जो है ये आंसर जो है अलग अलग हो सकते हैं। पहला, जैसे अगर हम पशुओं को ले लेते हैं, जो पशु हैं वो हमारे जैव संसाधन में आ जाएंगे। और इसी तरीके से अलग अलग जैसे धातुएं हैं वो हमारी किस में आ जाएगी, अजैव में। जैसे हम यूज़ करते हैं मेटल्स वगैरह, वो अजैव संसाधन में आ जाएंगी। कुर्सी भी आ सकती है। तो इस तरीके से आप हर एक वस्तु, हर एक उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। कुछ 4-5 वस्तुओं का एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे बच्चों।